अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 10.2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी शेयर है, उसको आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करना, तो सॉल्व करने का तरीका, जो मेथड है वो बेसिकली ये है हमारे पास। टू सॉल्व द homogeneous differential equation, we reduce it into the separable variable form by putting y इज इक्वल टू वी एक्स। इसको इससे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये बस मैंने बुक के अंदर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया किस तरीके से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आई होप ये चीजें, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ये आपको आनी चाहिए होती थी। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हमने जब भी होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी डिफरेंशियल, तो आप हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको मेंशन बताया भी, ये बुक का ही स्क्रीनशॉट है। y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको लेट किया। ठीक है, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो y की जगह आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो ये बन गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब पहले भी बता चुके, बार बार चीज रिपीट करता हूँ कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, वरना आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं है। और अगर आपको बेसिक चीजें आती है इसकी, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान आपको लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने इसको लेट किया और इसी को डिफरेंशिएट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। कैसे पुट करूंगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर भी है डी वाई अपॉन डी। तो मैं यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट ऑन कर दूंगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने यही चीज की है। सबसे पहले मैंने स्टेप क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। अब इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर सुन लें। देखिए, लेट हम कर चुके हैं, y जो है हमारे पास वी एक्स के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर जो y है, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा वी एक्स से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया वी एक्स से। अब इन दोनों में आप देखें x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया, x x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस वी और 1 प्लस वी। याद रखिएगा, कॉमन मतलब ये पैटर्न हर सवाल का इसी तरीके से होगा इसके अंदर। ठीक है, हमें y इक्वल टू वी एक्स लेट करना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y को वी एक्स से रिप्लेस करेंगे, कॉमन लेंगे, कटिंग हो जाएगी, x कट हो जाएगा, हमेशा कट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसका पैटर्न जो है हर सवाल का इसी तरीके से, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन इसी पैटर्न से सवाल सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक्स से एक्स को कट कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई ऐसा कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को, सवाल बहुत आसान सा है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स से एक्स कट करने के बाद ये जो v था इक्वल टू के बाद, इसको मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले आया, लेफ्ट साइड पे ले आया, तो पॉजिटिव था, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, क्योंकि v को v से ही सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम लिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो मैंने किया है, ये है एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम लिया गया है। अब एलसीएम लेना भी आना चाहिए, नहीं आता तो सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए बन गया माइनस का भी और माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड अपनी जगह पर एज इट इज है, उसको भी कुछ भी हमने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर एलसीएम लिया। ये हमारे पास माइनस वी बन गया माइनस का 2v। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन गई 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब फिर इसको हम अरेंज करेंगे, वेरिएबल को v वाले v के साथ, x वाले dx वाले x के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट करनी है इसके अंदर, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में की वैसे ही अरेंजमेंट की हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर dv है, तो इसको वहां ले जाऊंगा और इसको भी वहां ले जाऊंगा, तो ये चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड में चली गई, और ये डिवाइड हो रही है मल्टीप्लाई में आ गई, तो 1 + v अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर डी वी बन गया। और इसी तरीके से x इक्वल टू के वहां जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाएगा, तो ये बन गया dx अपॉन x। आई होप इसमें कोई ऐसा इतनी मुश्किल चीज तो नहीं थी, क्लियर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम अप्लाई कर, जैसे ही मैंने अरेंजमेंट कर दी, अब मैं इसको इंटीग्रल अप्लाई कर दूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन लेनी है, शुरू में डेरिवेटिव से, इसके बेसिक्स आनी चाहिए, तो डेरिवेटिव लेना कोई मुश्किल नहीं, अब इंटीग्रल की बेसिक्स आ गई, कोई मुश्किल नहीं है इंटीग्रल अप्लाई करना, इसी बहुत बेसिक सी इंटीग्रेशन है। यहाँ पर नीचे डिनोमीटर में है 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस 2v, ये इसका डेरिवेटिव आएगा जो डिनोमीटर में। अब यही चीज ऊपर मौजूद होना जरूरी है, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है 1 + v है,
तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, -2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा, तो यह -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2v बन जाएगा। ठीक है, जो नीचे डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद होना जरूरी है, ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया -2 को। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सिंपल हमने क्या किया, ln इंटीग्रल अप्लाई किया तो ln बन गया। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ln x बन गया। अब यहाँ पर c के साथ ही मैंने ln लगा दिया, c कांस्टेंट, इसके साथ हम ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्यों किया, कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और बुक से मैच करने के लिए मैंने ln c लगाया यहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं भी करे तो मसला नहीं, लेकिन बुक से एक्यूरेट आंसर मैच करना है तो सी के साथ एल एन लगाना जरूरी है। ठीक है, जहां पर सिंप्लीफिकेशन हो पाएगी वहां पर हम एल एन लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, जहां नहीं होगी वहां पर हम सी को सी ही रहने देंगे। ठीक है, सिंपल। इसके बाद हमने क्या किया, ये स्टेप होने के बाद सिंपल मैंने क्या किया, अब जवाब आ चुका है आपको और आपका आंसर डन है। यहाँ पर आपके पास v की फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन v की फॉर्म में आंसर नहीं देना। ठीक है, यहाँ पर हमने लेट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर x को वहां जाकर डिवाइड करो क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, क्योंकि x और y की फॉर्म में सवाल था। तो v को रिप्लेस कर देंगे हम x अपॉन y की फॉर्म में। तो जहां जहां v था वहां मैं लिख दिया x, सॉरी y अपॉन एक्स, सॉरी नॉट एक्स अपॉन, y अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दिया v को। ठीक है, और जहाँ स्क्वायर था वहां स्क्वायर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस पे सिंपली, अब जितने भी स्टेप है वो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है, उसको बड़ा ध्यान से समझना है आपने। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि एल को सॉल्व किया, यहाँ पर मैंने ले लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होके बन गया एक्स स्क्वायर, और 2 के साथ था y, और नीचे x मौजूद था तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ x, तो 2xy होगा, और ये हो गया y स्क्वायर। आई होप एलसीएम लेने में ऐसी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, ये सब चीजें आनी चाहिए। यहाँ पर एलसीएम लिया गया। ठीक है, फिर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए डिवाइड बाय बी, वो होती है हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम दोनों ने क्या किया, माइनस में ब्रेक कर दिया। देखिए बीच में माइनस लगा दिया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई की है लॉग की प्रॉपर्टी। राइट साइड अभी एज इट इज ऐसे ही चल रही है, कोई इस पे चेंजेस नहीं की। अब -2 का जब मल्टीप्लाई करा, इससे मल्टीप्लाई करा है -2 1/2 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कराया मैंने तो ये हो गया प्लस का 1/2। ठीक है, प्लस का हो गया 1/2। ठीक है, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर हुआ हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए मैंने यहाँ माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई करा, एज आ गया, इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 1/2 बन गया। अब ध्यान में होगा कि ये 2 कैसे आया, यहाँ पर देखिए ln है और x के ऊपर 2 लिखा हुआ है। एक और लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ए पावर बी, जब ए के पावर बी होती है पावर पीछे आ जाती है और लॉग ए आ जाता है। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके 2 को मैं पीछे लेकर आया और ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये 2 से 2 कट डाउन हो गया, और एल एन एक्स प्लस का और एल एन एक्स ये वाला, ये दोनों भी आपस में कट गए, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊंगा तो ये नेगेटिव होगा, ये भी कट डाउन हो जाएगा। तो अब सिचुएशन मेरे पास ये बच चुकी है। और यहाँ पर मैंने पावर 1/-2 को पावर में लिख दिया, जो प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ ऑलरेडी पावर की। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताई, तो ये वाली चीज क्या हो गई, पावर में चले गई। अब पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और उसको मैंने रूट में लिख दिया। अब एक और स्टेप यहाँ पर समझने वाला है कि यहाँ से हमारे पास एल एन कहाँ चली गया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप देखें एल एन गायब हो गया, तो यहाँ पर एल एन से एल एन कट गया, इसीलिए एल एन सी के साथ लिखा गया था कि एक सर्टेन पॉइंट पे आगे एल एन को वो कट कर देगा, तो इसीलिए एल एन के साथ सी लिखा गया था, ये वजह थी। जहां पर ऐसा नहीं हो रहा होगा सिचुएशन, तो हम सी को सी ही रहने देंगे। ठीक है, ये कट डाउन हो गया और इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गया, तो 1/√x² -2x² -y² इज इक्वल टू सी, ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन बुक में आंसर ये है। अब ये आंसर किस तरीके से है ये समझ लें। सी को इक्वल टू को यहाँ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा, और यहाँ पर रूट वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब हम साइड में बताएंगे कि सी जो है वो बराबर है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हम कुछ भी खेल सकते हैं, जैसे एल एन मैंने लगा दिया। इसी तरह मैं ये बता सकता हूँ कि सी जो है 1/c के बराबर है, तो 1/c को रिप्लेस करके मैं लिख दूंगा सी, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो बुक से एक्यूरेटली मैच आंसर है। तो आई होप ये सवाल क्लियर होगा। मैं जानता हूँ ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इसको 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा आपके स्टेप, और कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आपने इसको 2 to 3 टाइम्स करना पड़ेगा जरूर,
सिर्फ वीडियो देखकर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाई, याद रखें। इसको जब तक आप लिखेंगे नहीं 2 से 3 बार, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, याद रखें। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंज किया, सबसे पहले मैंने dy अपॉन dx बना दिया। मैंने क्या पहले ही बताया कि प्रोसेस सेम रहेगा। हम लेट करेंगे y इक्वल टू vx, उसको डेरिवेट करेंगे और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ तक तो वही स्टेप है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने y को रिप्लेस करना है। जो y है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ y पे स्क्वायर होगा तो vx पे भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो एज सच इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे भी आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वी आ गया। अब यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। मैंने ये चीज ही बताई थी कि कॉमन आएगा और आप कट हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज की शो नहीं करवाया हुआ, लेकिन हुआ यही स्टेप है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर कॉमन आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया नीचे भी और ऊपर भी, और आपस में इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। अब सिंपल क्या करेंगे, v को इक्वल टू के वहां ले जाएंगे। कि वही प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास ये आ गया। एलसीएम लेना भी आई थिंक ऐसा कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, 6 माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 + 4v एक्स dv अपॉन dx। अब इसको अरेंज कर देंगे, dv वाले एक साइड पे आ जाएंगे और dx वाले एक साइड पे लिख देंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट, ये हमारे पास अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अगर कोई स्टेप समझ जाए तो पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप ऐसी कोई चीजें नहीं है कि सेकंड स्टूडेंट ये समझ ना पाए कि डी वाई वहां कैसे चलेगा, डी एक्स वहां एक चीज डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हुई थी, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगी, ठीक है। ये डी यू गलती से लिखा हुआ, ये डी वी है, ठीक है। तो सिंपल इसके बाद इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास आएगा -4v -1, लेकिन ऊपर मौजूद है 1 + 4v। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं माइनस से तो ये चीज बन सकती है। इसीलिए क्या करूंगा, मैं माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, ठीक है। इसलिए -1 बाहर लिख दिया और -1 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो -1 -4 भी बन गया, इसका डेरिवेटिव मौजूद हो गया। सिंपल, इसका हमारे पास ये आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिर ln x और ln c लिख दिया है, ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, v को रिप्लेस कर दिया y अपॉन x से, ठीक है। ये भी बता चुका हूँ, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है कॉन्सेप्चुअली तो ये चीजें बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या की, सिंप्लीफिकेशन की है यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या की है, जो प्रीवियस सवाल में भी की थी वैसे ही की है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई हुआ, ये बन जाएगा 2y² अपॉन x², और यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन x, और ये है 6। ये ln के अंदर जो इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो x² आ जाएगा, एलसीएम यहाँ आ जाएगा 6x²। ये हो जाएगा -2xy, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 2y आएगा यहाँ पर, 2y² -yx, ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है ln। अब पहले ही बता चुका हूँ डिवाइड में तो दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दूंगा। देखिए यही चीज मैंने की है। अब ये बीच में प्लस माइनस, ये माइनस प्लस में कैसे हुआ, ये इस तरीके से हुआ, बाहर मौजूद था माइनस। जब आप इसको फॉर्मूले में तोड़ेंगे, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी में तोड़ेंगे, तो वो इस तरीके से लिखेंगे ln 6x² -2y² -yx, डिवाइड में होता है तो माइनस में आता है तो ln x², ठीक है। इस तरह ब्रेक करेंगे। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखिए, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर, अब देख लें गौर से। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्या की है, इसको गौर से समझ लें, ठीक है। अब ये नेगेटिव वैल्यू थी, इसको मैंने बाद में लिख दी, ये पॉजिटिव वाली पहले लिख दी, ठीक है। बुक से एक्यूरेट आंसर मैच करना है तो ये कुछ स्टेप करना है, ठीक है। तो ln x² को पहले लिख दिया और नेगेटिव वाली को बाद में लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव वाली से मैं प्रॉपर्टी में वापस क्लोज कर सकता हूँ, पॉजिटिव से क्लोज नहीं हो सकता। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बीच में माइनस आ जाएगा। तो माइनस वाली चीज को ही वापस डिवाइड में भी लेके जा सकता हूँ, इसलिए ln x² पहले लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने वापस प्रॉपर्टी अप्लाई की तो बन गया ln x² अपॉन 6x² -2y² -yx, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में चेंज हो गया। और यहाँ पर भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों को अलग अलग लॉग दे दें, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है, आपने जरूर पढ़ी होंगी। तो ये प्लस हो रही है तो ये चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये ln cx बन गया। इससे फायदा क्या हुआ, ln से ln कट गया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये आपका
फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एलन एस सी के साथ लगाया कि एट दिन वो कट डाउन होगा। जहां कटिंग नहीं हो रही वो आप सी को सी ही रहने देंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 होमवर्क है बिल्कुल इसी तरीके से, और इससे इजी के मतलब जो पार्ट 1 पार्ट 2 इससे इजी है ये। ठीक है, आप लोग जरूर कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप और है, यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर हमने कट कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये आपको पार्ट। अच्छा, कुछ स्टेप्स और हुए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। मैंने सॉल्यूशन देखा नहीं, बुक का आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। बुक में यही आंसर है। ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 10.2 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर और स्टेप हुए हुए हैं। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बुक का ये आंसर है। ठीक है, तो बुक का ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये सिंपल और सिंप्लीफिकेशन क्या की गई है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक्स एक्स यहाँ कट डाउन हो गया। ठीक है, सी को इक्वल टू के वहां ले गया और इसको यहाँ ले आया, तो ये बन गया 1/c। और पहले बता चुका हम लेट कर लेंगे कि मतलब सी इज इक्वल टू 1/c के बराबर है। तो 1/c बन गया सी, तो ये बन गया सी एक्स, और ये बन गया 6x स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने फैक्टर्स बना दिए। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर मिडिल टर्म ब्रेक। आई होप आप लोगों को आनी चाहिए इस स्टैंडर्ड की फॉर्म में, तो ये चीज आनी चाहिए। तो ये सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक की गई है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3x माइनस 2y 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 में करवा दो, थोड़ा चेंज है वो डिफरेंट है। पार्ट 2 और 3 होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है। काफी लेंथी वीडियो हो गई आज की हमारे पास, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन लेंथी थे। तो पार्ट नंबर 5 को जल्दी क्विकली वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले वाई, अच्छा ये ऑलरेडी अरेंज है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लेट कर लेंगे वाई इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी की जगह लिख दिया वाई अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन एक्स। तो जहां जहां वाई है वहां पर वी एक्स लिख दिया मैंने, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा तो हम कॉमन लेके कटिंग कर देंगे। कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास न्यूमिनेटर में भी एक्स कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में भी एक्स कॉमन आएगा। तो एक्स एक्स कट गया तो क्या बच गया, v प्लस साइन वी इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी। ये वाला v जब इक्वल टू यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का v और माइनस का v कट गया, सिंपल बन गया साइन v। और डी v जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो v इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये कट जाएगा। फिर हम क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं। तो साइन को मैं सिंपल क्या करूंगा, इक्वल टू के वहां ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन साइन वी टीवी। इसी तरीके डी एक्स और एक्स वहां चले जाएगा तो ये बन जाएगा 1/x डी एक्स। ठीक है, ये स्टेप छोड़ दें, ये वाला स्टेप इसके करेक्ट। ठीक है, अब इसमें सिंपल इंटीग्रेशन इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। ठीक है, इंटीग्रल अप्लाई किया, 1/sin हमारे पास है कॉसेक, हमने चेंज कर दिया 1/sin बराबर होता है कॉसेक के। ठीक है, कि 1/sin की हमारे पास इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं है, तो इसको हमने चेंज कर दिया कॉसेक में। ठीक है, डी अपॉन एक्स जो है डी एक्स अपॉन एक्स हमारे पता है ln x होता है, और हमने लिख दिया ln c भी लिख दिया। कॉसेक की हमारे पास इंटीग्रेशन ln कॉसेक v माइनस कॉट v। ठीक है, ln कॉसेक v माइनस कॉट v, इसको हमने लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई की, ln से ln कट कर देंगे और v को रिप्लेस कर देंगे y अपॉन x से। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर होगा, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।